अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एक फैंटेसी मूवी के जिसका नाम है द प्रिंसेस, जो 2022 में रिलीज हुई है। मूवी बहुत मजेदार होने वाली है, तो एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्ट में हम प्रिंसेस को देखते हैं जो अपने रूम में कैद होती है। जैसे ही प्रिंसेस को होश आता है तो वो बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम हो जाती है और फिर प्रिंसेस के रूम में दो गार्ड आते हैं। वो उनके सामने सोने का नाटक करती है। फिर उनमें से एक गार्ड जब प्रिंसेस के पास आने की कोशिश करता है तो प्रिंसेस उस पर हमला कर देती है। प्रिंसेस को लड़ाई करना आती थी, इसलिए वो उन दोनों को बड़ी आसानी और बहादुरी से मार गिराती है। फिर उन दोनों को उसी कमरे में बंद करके वो वहाँ से भाग जाती है। प्रिंसेस एक दूसरे रूम में आती है और खिड़की से नीचे देखती है। वो देखती है कि जूलियस ने पूरे किंगडम पर कब्जा कर लिया है और प्रिंसेस के मॉम डैड यानी किंग क्वीन और उसकी बहन वायलेट के साथ किंगडम के सब लोगों को बंदी बनाया हुआ है। फिर हम फ्लैशबैक का एक सीन देखते हैं जहाँ पर प्रिंसेस और जूलियस की शादी होने वाली थी, लेकिन प्रिंसेस वहाँ से भाग जाती है। जूलियस इसी बात का बदला ले रहा था, वो किंग बनना चाहता था, इसीलिए वो प्रिंसेस से शादी करना चाहता था। मूवी फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ पर एक सोल्जर उसी रूम में आता है जहाँ पर प्रिंसेस थी। प्रिंसेस बाथटब में छुप जाती है। वो सोल्जर चेक करने के बाद वहाँ से चला जाता है। प्रिंसेस वहाँ से बाहर जा रही होती है, लेकिन वो गार्ड उसे देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। प्रिंसेस वहाँ से बाहर जा रही थी, लेकिन तभी वो गार्ड उसे देख लेता है और उसे पकड़ लेता है। प्रिंसेस और गार्ड लड़ने लगते हैं, मगर प्रिंसेस उसे मार देती है। फिर प्रिंसेस को याद आता है हमेशा से उसके फादर एक लड़का चाहते थे, इसीलिए प्रिंसेस फाइटिंग सीखती है अपने मास्टर लिन से। प्रिंसेस की मदर मास्टर लिन से कहती है कि किंग को ये नहीं पसंद कि प्रिंसेस लड़ना सीखे। प्रिंसेस ये सब याद करते हुए दूसरे कमरे में जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर दो और सोल्जर्स आ जाते हैं। प्रिंसेस बड़ी बहादुरी से उनसे लड़ती है और उन्हें भी मार देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूलियस एक गार्ड को प्रिंसेस को चेक करने के लिए कहता है, क्योंकि वो प्रिंसेस से जबरदस्ती शादी करने वाला था। प्रिंसेस भाग रही थी, लेकिन एक गार्ड को देखकर छुपने के लिए वो पास की एक खिड़की से बाहर लटक जाती है, और जैसे ही वो गार्ड वहाँ से जाता है तो प्रिंसेस वापस अंदर आ जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जूलियस के आदमी पूरे कैसल में फैले हुए थे। प्रिंसेस चुप चुप कर बड़ी चालाकी से अपने रूम में आ जाती है। वो बेड के नीचे से एक तलवार निकालती है जो उसको उसके मास्टर के मास्टर ने उसे दी थी, क्योंकि उनको प्रिंसेस की फाइटिंग स्किल्स बहुत पसंद आई थी। प्रिंसेस अपने रूम से बाहर निकलती है और उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। दीवार पर कुछ सुराख में से उसे जूलियस दिखाई देता है, जिसके साथ मोयरा भी थी। वो जूलियस को देखकर उसे मारने ही लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक गार्ड आ जाता है जो जूलियस को बताता है कि किंग आपको बुला रहे हैं। ये सुनकर जूलियस वहाँ से चला जाता है। प्रिंसेस एक दीवार में मौजूद होल के अंदर से दूसरे कमरे में जाती है, लेकिन बदकिस्मती से एक गार्ड उस पर अटैक कर देता है। इन दोनों के दरमियान लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन प्रिंसेस उसे जला देती है और कैसल से नीचे धक्का दे देती है, जहाँ पर जूलियस भी खड़ा होता है। तभी वहाँ पर एक गार्ड आता है और जूलियस को बताता है कि प्रिंसेस गायब है। जूलियस उन सब पर बहुत गुस्सा करता है और उन्हें प्रिंसेस को ढूंढने के लिए कहता है। ये सब प्रिंसेस ऊपर से सुन रही थी। वो भागने लगती है, लेकिन वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं। प्रिंसेस गार्ड्स को मारकर आगे बढ़ रही थी। प्रिंसेस घबराए बिना सब गार्ड्स का सामना करती है और उन्हें मार देती है, लेकिन गार्ड से लड़ने के दौरान प्रिंसेस बहुत ज्यादा जख्मी हो जाती है। वो एक गार्ड के साथ नीचे कूद जाती है, जिसकी वजह से वो बच तो जाती है, लेकिन वो गार्ड वहाँ पर ही मर जाता है। प्रिंसेस को विंडो के बाहर एक कपड़ा दिखाई देता है। उसकी मदद से वो बाहर कूद जाती है और दूसरे कमरे में आ जाती है। वो अपने जख्मों पर पट्टी लगा रही होती है और उसको पास्ट की कुछ बातें याद आती हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि प्रिंसेस के फादर उसकी शादी उसकी मर्जी के बिना जूलियस से करवाना चाहते थे, लेकिन प्रिंसेस अपने डैड से कहती है कि वो उससे शादी नहीं करना चाहती और वो एक अच्छी फाइटर बनना चाहती है। किंग ये सुनकर बहुत गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि ये लड़कियों को शोभा नहीं देता, और कहते हैं कि तुम्हारी शादी जूलियस से ही होगी और वही इस किंगडम का नया राजा बनेगा, और उसे सेल्फिश कहकर वहाँ से चले जाते हैं। प्रिंसेस ये सब सोच रही होती है तो तभी वहाँ पर कोई आता है, जिसकी आवाज सुनकर प्रिंसेस उस पर अटैक कर देती है, लेकिन जैसे ही वो उसको देखती है तो वो कोई गार्ड नहीं बल्कि उसकी मास्टर लिन होती है। प्रिंसेस लिन को देखकर बहुत खुश होती है। फिर लिन प्रिंसेस के जख्मों पर दवाई लगाने लगती है। यहाँ पर प्रिंसेस लिन से पूछती है कि ये सब कब और कैसे हुआ, क्योंकि प्रिंसेस को कुछ भी याद नहीं था। लिन बताती है कि एक रात जूलियस अपने सोल्जर्स के साथ किंगडम में घुस आया, क्योंकि उससे कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए उसने सबको बंदी बना लिया। प्रिंसेस ये सब सुनकर अपने आप को इसका जिम्मेदार मानती है। मास्टर लिन उसको समझाती है कि ये टाइम खुद को ब्लेम करने का नहीं बल्कि सबको बचाने का है। वो प्रिंसेस को कैसल से बाहर निकलने के सीक्रेट रास्ते के बारे में बताती हैं। प्रिंसेस और लिन रूम से निकलकर किचन की तरफ जाते हैं, जहाँ
जहाँ पर जूलियस के 3 सोल्जर किसी औरत से बदतमीजी कर रहे थे। प्रिंसेस और लिन आकर उन गार्ड से लड़कर उस औरत को बचा लेती हैं। एक गार्ड उन पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर मोइरा आ जाती है और उस गार्ड को मार देती है। मोइरा उन दोनों से लड़ने लगती है और प्रिंसेस और लिन मिलकर उसका मुकाबला करते हैं, लेकिन मोइरा प्रिंसेस के गले को चाबुक में लपेटकर उसे ऊपर लटका देती है। लिन मोइरा से लड़ती है। दूसरी तरफ प्रिंसेस मरने ही वाली थी, लेकिन तभी लिन मोइरा को पीछे धक्का देकर उसे बचा लेती है। लिन मोइरा के चारों तरफ आग लगा देती है, जिससे वो उनके रास्ते में ना आए। लिन प्रिंसेस को वहाँ से जाने के लिए कहती है और खुद वो मोइरा से लड़ने के लिए वहाँ पर रुक जाती है। पहले प्रिंसेस इस बात पर राजी नहीं थी, लेकिन वो उसे समझाती है और वहाँ से भेज देती है। प्रिंसेस पानी के रास्ते से बहते हुए जेल तक पहुँच जाती है, जहाँ पर उसकी फैमिली कैद थी। उसकी फैमिली पर नजर रखने के लिए वहाँ पर 3 गार्ड मौजूद थे। प्रिंसेस उन तीनों को मारकर अपनी फैमिली को जेल से आजाद कर लेती है। किंग प्रिंसेस को लड़ता देखकर बहुत हैरान रह जाते हैं। वो लोग वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर और गार्ड्स आ जाते हैं जो उन पर हमला कर उनको बेहोश कर देते हैं। जब प्रिंसेस को होश आता है तो वो खुद को जूलियस की कैद में पाती है, जहाँ पर उसकी फैमिली भी थी। मोइरा वहाँ पर लिन को भी लेकर आ जाती है। प्रिंसेस जूलियस से कहती है कि वो हर रोज जूलियस को मारने के बारे में सोचती है और वो उस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रही है जब वो जूलियस को मार सके। ये सुनकर जूलियस को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि मैं वायलेट यानी प्रिंसेस की छोटी बहन से शादी करूंगा, क्योंकि ऐसा करके भी वो किंग बन सकता है। वो प्रिंसेस को मारने का ऑर्डर देता है। जूलियस की बात सुनकर प्रिंसेस लिन को इशारा करती है कि वो वायलेट को लेकर वहाँ से निकल जाए। प्रिंसेस लड़ाई करके सबका ध्यान भटकाती है और लिन वायलेट को लेकर वहाँ से भाग जाती है। उसके बाद एक गार्ड प्रिंसेस को विंडो से नीचे पानी में फेंक देता है और प्रिंसेस डूबने लगती है। प्रिंसेस बेहोश हो जाती है और उसे विजन आने लगते हैं, जहाँ पर वो देखती है कि उसे अपनी फैमिली के लिए अभी लड़ना है और सबको बचाना है। प्रिंसेस को होश आता है और पानी में पड़े एक कांच के टुकड़े से वो अपने हाथ खोलती है और स्विम करके वापस से कैसल में आ जाती है। अगले सीन में जूलियस किंग और क्वीन को जंजीरों में बांध करके बाकी लोगों के साथ चर्च में लेके आता है, क्योंकि वो वायलेट से शादी करने वाला था। वो सारे गार्ड्स को वायलेट को ढूंढने का ऑर्डर देता है। दूसरी तरफ प्रिंसेस वापस से कैसल में आ जाती है। तभी सामने से एक गार्ड उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन वायलेट जो वहाँ पर मौजूद स्टैचू के पीछे छुपी हुई थी, वो स्टैचू उस पर गिरा देती है और अपनी बहन को बचा लेती है। साथ ही वहाँ पर लिन भी आ जाती है। वो सब एक दूसरे को देखकर बहुत खुश होते हैं। प्रिंसेस और लिन वायलेट के साथ कैसल के उस हिस्से में जाते हैं जहाँ पर सारे वेपन्स थे जो जंग के टाइम पर जरूरत पड़ते थे। लिन और प्रिंसेस वहाँ से कुछ वेपन्स लेती हैं और आर्मर पहनकर लड़ाई के लिए तैयार हो जाती हैं। वो लोग प्रिंसेस वायलेट को वहाँ पर रुकने के लिए कहती हैं और फिर वहाँ से चली जाती हैं। लिन और प्रिंसेस बाहर आकर सब गार्ड से लड़ने लगती हैं। जूलियस प्रिंसेस की आवाज सुनकर हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि प्रिंसेस मर चुकी है। चर्च के अंदर वायलेट चुपके से आती है और लिन के मास्टर को खोल देती है, लेकिन जूलियस वायलेट को देख लेता है और वायलेट को पकड़ के जबरदस्ती उससे शादी करने लगता है। प्रिंसेस और लिन अलग होकर सभी गार्ड से लड़ने लगती हैं। फिर लिन अंदर जाती है, जहाँ पर मोइरा गार्ड के साथ उनके रास्ते में उन्हें रोकने के लिए खड़ी थी। लिन सभी गार्ड्स का मुकाबला करती है। इधर लिन के मास्टर भी लड़ने के लिए आ जाते हैं। चर्च के अंदर सभी लोग आपस में लड़ने लगते हैं। किंग जूलियस को धक्का देकर वायलेट को बचा लेते हैं। प्रिंसेस अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन मोइरा उस पर बार बार अटैक करती है और उसे अंदर जाने से रोकती है। जूलियस किंग पर हमला कर देता है। लिन ये देखकर उन्हें बचाती है और जूलियस से लड़ने लगती है। बाहर प्रिंसेस और मोइरा लड़ रहे थे, जहाँ पर कभी प्रिंसेस मोइरा पर भारी पड़ रही थी और कभी मोइरा प्रिंसेस पर, लेकिन प्रिंसेस एंड पर मोइरा को मार ही देती है। जब प्रिंसेस अंदर जाती है तो वो देखती है कि जूलियस ने लिन पर अटैक कर दिया है और लिन घायल है। ये देखकर प्रिंसेस रोने लगती है, क्योंकि उसे लगता है कि लिन मर चुकी है। उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर प्रिंसेस और जूलियस के दरमियान भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। जूलियस प्रिंसेस को बाहर लेकर आता है और प्रिंसेस अपने घुटने टेककर जूलियस के सामने बैठी होती है। जूलियस ने तलवार प्रिंसेस के गले के आगे रखी हुई थी। यहाँ पर वो सबको बताता है कि अब इस किंगडम का नया राजा जूलियस है। फिर प्रिंसेस को लिन की एक बात याद आती है, जिसमें उसने कहा था लड़ाई के दौरान हमें हमेशा पेशेंस और फोकस से काम करना चाहिए, और प्रिंसेस वैसे ही करती है। जैसे ही जूलियस का ध्यान भटकता है तो वो उसी की तलवार से उसका गला काट कर उसके जिस्म से अलग कर देती है। फिर वो अपने फादर को क्राउन वापस करती है जो जूलियस ने पहना हुआ था। किंग ये अनाउंस करते हैं कि प्रिंसेस ही इस किंगडम की अगली क्वीन होगी और इस किंगडम को रूल करेगी। प्रिंसेस लिन को देख के बहुत खुश होती है और उसे गले लगाती है, और यहाँ पर ही हमारी मूवी एंड होती है।
सो गाइज यही थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।